गोली मारो सालों को, माओवाद न नक्सलवाद। एक और जहां पर कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास के परिवार वालों ने आज जम्मू की सड़क ब्लॉक की है, अखनूर जम्मू रोड। और दूसरी ओर जो देश के अलग अलग, चाहे वो संगठन है, छात्र संगठन है या आम लोग हैं, वो तमाम इस समय यही मांग कर रहे हैं। जिस तरह से अभिनंदन वर्तमान जो कि विंग कमांडर थे, उन्हें जो है वापस लाया था भारतीय सरकार ने पाकिस्तान में प्रेशर डाल के, लेकिन नक्सलियों के कब्ज़े में जो हमारे ये जवान हैं, इनको भी वैसे ही लाने की प्रक्रिया तेज़ी से की जाए और परिवार तक उनकी बात भी करवाई जाए और जानकारी जो है वो समय समय पर दी जाए। इस तरह की डिमांड हर जगह से हो रही है। और फिलहाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इसी को लेकर नक्सलियों के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया है और मांग ये की है कि केंद्र सरकार कड़े कदम उठाए और जल्द हमारे जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाकर वापस लेके आए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी कहें कि वहाँ पर गंभीर ही बनी हुई है। मेरे साथ ये कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश मनास। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, जो जवान हैं वो भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। तो लग रहा है कि केंद्र सरकार पे जल्दी प्रेशर बनेगा, जिस तरह से पूरे देशवासी खड़े हुए हैं राकेश्वर सिंह मनहास के लिए। देखिए, जिस प्रकार से 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला होता है और जिसमें 22 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जम्मू के एक वीर सपूत जो उनके हवाले उनके पास है, इस समय नक्सलियों के खिलाफ है। जिस प्रकार से जब देश के अंदर जब पुलवामा होता है और देश एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर करता है और हमारे भारत के एक वीर सपूत अभिनंदन वहाँ चले जाते हैं, तो पूरा देश उसके लिए खड़ा हो जाता है। परंतु जब उरी के अंदर हमला होता है तो देश जो है एक एयर स्ट्राइक करता है। लेकिन जब नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अंदर जब हमारे जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 22 जवान शहीद होते हैं, तो देश क्या इस समय भारत की सरकार क्या निर्णय लेगी। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस समय पूरी तरह एक मौन धारण करके रखा हुआ है। हमारे जम्मू के एक वीर सपूत उनके इस समय नक्सलियों के पास है, परंतु कोई भी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो, वो ना परिवार से संपर्क करने का काम कर रहे हैं, ना किसी को बताने का कोई उस पर बातचीत कर रहा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार को, तो तुरंत इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए। और पूरे देश भर के साथ साथ हमारे जम्मू का प्रत्येक युवा और प्रत्येक इस समय लोग जो ये मांग करते हैं कि हमारे वीर सपूत को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर उनके परिवारजनों के हवाले किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार इस पर हस्तक्षेप करे। सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की तस्वीरें ट्रेंड हो रही हैं और कमेंट्स भी ट्रेंड हो रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला की कुशलता जानने के लिए उमर अब्दुल्ला से बात की उनके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई ट्वीट नहीं किया अपने ट्विटर हैंडल पे जिस पे राकेश्वर सिंह मनहास की उनके लिए कोई कामना की हो या फिर उनके लिए कोई उन्होंने अपील की हो भारत सरकार से। इस तरह का कोई नहीं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, किसी का हालचाल पूछना वो एक अच्छी बात है और डेमोक्रेसी के अंदर हमारे मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, परंतु सरकार की प्रायोरिटी क्या है ये हमको सोचना चाहिए। हालचाल पूछना इज़ ओके, वो एक आपका अच्छा रिलेशन हो सकता है, परंतु इस समय जिस प्रकार से हमारे जम्मू के वीर सपूत उनके पास हैं, उनके परिजनों से के साथ अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, तो ये सरकार की मानसिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप क्या, जब भारत की सरकार के, जब भारतीय सेना के जवान इस प्रकार से अभिनंदन हमारे जो एयरफोर्स के जो वहाँ पर थे, तो तब वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था, तो भारत की सरकार उस पर बहुत एक्टिव थी। आज सीआरपीएफ के जवान उनके पास हैं, तो क्या इस समय खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार को तो तुरंत उनके घर वालों के साथ संपर्क करना चाहिए और एलजी साहब को तो तुरंत ट्वीट करना चाहिए। इस समय केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना, उनको इसके अंदर इंटरफेरेंस करनी चाहिए। और मैं फिर से पुनः ये कहना चाहूँगा कि इस समय चाहे भारत की सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, नक्सलियों के साथ बातचीत करते हुए हमारे वीर सपूत को जल्द से जल्द किस प्रकार से वापस ला सकते हैं और उन नक्सलियों के खिलाफ इस समय जो नक्सली हों, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे अलगाववादी हों, देश उनके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर एक लंबे समय से हम लोग, जम्मू कश्मीर पूरा एक टेररिज्म से अफेक्टेड रहा है, तो आज जिस प्रकार से देश एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, तो उस सोच को, उन नक्सलियों को किस प्रकार इस समय देश से हम ख़त्म कर सकते हैं। केंद्र की सरकार को चाहिए कि एक सख्त नीति अपनाते हुए, वो नक्सली नहीं है, मैं उनको आतंकवादी कहूँगा, जो हमारे सेना को मारने का काम करे, वो नक्सली लोग नहीं हो सकते, वो आतंकवादी हैं, वो देश को की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे जो जम्मू के वीर सपूत हैं उनको तुरंत इस समय भारत की सरकार को वापस लाना चाहिए। भारत सरकार वापस लाए और जम्मू कश्मीर सरकार भी हस्तक्षेप करे। साफ तौर पे प्रेशर जो है वो हर ओर से जो है केंद्र सरकार पे पड़ रहा है और कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो जिस तरह से छुप के बैठे हुए हैं और हमारे जवान जम्मू के ही यहाँ के सपूत को अपने पास उन्होंने रखा हुआ है, उनको जल्दी रिलीज़ करें, उसको लेकर तुरंत कार्रवाई हो। इस तरह की डिमांड हर ओर से हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इसको लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, आरसीए टाइम्स जम्मू।